आज न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची कहाँ? तहसील मेजा में पहुंच करके अधिवक्ताओं से जानकारी ली, क्योंकि बात सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता जनार्दन होती है, जनता परेशान है। आखिर क्यों परेशान है ये अधिवक्ता बता सकते हैं, क्योंकि अधिवक्ता क्या करते हैं, पैरवी करते हैं। जी, जैसा कि हमारे सीनियर अधिवक्ताओं ने आपको बताया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा को क्रॉस कर रहा है। जैसे आपका ये हमारा कोर्ट है, ग्राम न्यायालय है, तो ये आईपीसी सीआरपीसी से चलता है, वो उसका पालन करते हैं पूरी तरह से। वैसे जैसे हमारे ये है, ये प्रशासनिक है, तो ये गवर्न होता है राजस्व संहिता से। जब कोई यहाँ कोई बात करता है यहाँ के अधिकारियों से कि आप कानून नहीं मानेंगे, तो वो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, हम राजस्व संहिता से नहीं, हम अपनी नई कानून चलाएंगे। और उनका नया कानून क्या है? भ्रष्टाचार। इतना दो, इतना लो, सारे दिन यहाँ सौदेबाजी होती है। जितने पेशकार हैं, जितने नायब हैं, सब आपको ब्लॉक में मिलेंगे। कहीं कोई सौदा कर रहा है, कहीं कोई नायब मेजा है, वो हमेशा सारा दिन यहाँ दुकानों पर बैठे रहते हैं। नायब मेजा, नायब तहसीलदार जो मेजा है, वो सबसे भ्रष्ट हैं वो कहीं दुकान पे बैठ के सौदेबाजी करते हैं और कहीं यहाँ बैठे हैं। और यहाँ 2 नायब हैं, वो भी एकदम से भ्रष्टाचार की चरम सीमा। और जब अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं तो नीचे वाले एकदम बनी बात है कि वो भी अपना हमेशा यही सब में लिप्त रहते हैं। जहाँ कानून की बात आती है, जब हम कहते हैं कि आप राजस्व संहिता में ये लिखा है, ये करिए, तो वो कहते हैं हम नहीं जानते कहाँ है राजस्व संहिता, हम अपना नया कानून बनाएंगे, हम कोई कानून नहीं मानते, हम नहीं जानते डीएम साहब कौन है, हम अपना है। और उनका क्या है? बस एक सिद्धांत, पैसा, घूस, बस यही सारा दिन। और हम लोग कई बार इसके लिए विजिलेंस से भी शिकायत कर चुके। उन्होंने कहा भी है कि आप हमें बताइए, हम रंगे हाथ पकड़ेंगे और इसके लिए हम लोग धरना भी देंगे, जो हो सकेगा आंदोलन करेंगे। क्योंकि अब यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जिसमें सारे अधिकारी मिले हुए हैं, सारे नायब मिले हुए हैं, सारे यहाँ पेशकार मिले हैं। आप देख लीजिए, अभी भी यहाँ ताला बंद है, सारे कर्मचारी यहीं बाहर घूम रहे हैं, कोई ब्लॉक में बैठा है, कोई दुकान में बैठा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। सब कहते हैं कानून जाए तेल लेने, हमें कानून की एक बात नहीं माननी है, हम अपने मन मर्जी के हैं। जैसे हम कहते हैं भाई आप अपने मन मर्जी के हैं, आप नायब तहसीलदार कानून के हैं कि अपने हैं? तो कहते हैं नहीं, हम अपने मर्जी के नायब तहसीलदार हैं। हम कहते हैं आप कानून के हैं, वो कहते हैं नहीं, हम अपनी इच्छाओं के हैं। तो भाई फिर इसमें कैसे चलेगा? फिर इसीलिए यहाँ अराजकता का माहौल है, क्योंकि वो अपनी इच्छाएं चलाते हैं, अपना वो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। लगता है सरकार उनको तनख्वाह नहीं देती। हम उससे पूछना चाहेंगे सरकार से, क्या उनकी पगार नहीं मिलती, क्या उनको तनख्वाह नहीं दी जाती, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ये सारी बातें समझ से परे हैं। वो लोग, उनका आचरण एकदम से विपरीत हो रहा है। वो लोग सीधे मुंह न जनता से बात करें, न अधिवक्ताओं से बात करें, बदतमीजी भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है, जिसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। और यहाँ का माहौल बहुत अराजकतापूर्ण हो गया है मेजा तहसील का। देखिए, आपसे बता दें, कहीं न कहीं जनता जनार्दन होती है, वो परेशान है, और उनका हक कौन दिलाता है? अधिवक्ता दिलाते हैं। जब अधिवक्ता ही परेशान है तो कार्य कैसे होगा? यही देखते ही हम सीनियर अधिवक्ता हैं, उनसे ही बात कराते हैं, वो अपनी राय क्या कहते हैं नायब और बाबू के बारे में। आपको यहाँ तो 10 बजे से तहसील होती है, 12-1 बजे तक ताला लटका रहता है। एसडीएम महोदय समय से आ जाते हैं, देखते हैं सब ताला बंद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। परवाना जो है एनटीपीसी में चढ़ रहा है, सन 2022 से जो है परवाना अभी तक नहीं चढ़ा है। यहाँ लोग उसके लिए परेशान है, जनता परेशान है। एनटीपीसी जाते हैं, वहाँ अंदर घुसने नहीं देते। यहाँ भ्रष्टाचार की सीमा लग गई है। अब हम लोग आंदोलन करेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। देखें, नायब तहसीलदार जो एक ऊंचे पदवी पे हैं, और जो कहें कि नायब तहसीलदार चाहें तो कार्यभार संभाल सकते हैं, लेकिन चाहते क्यों नहीं? ऐसा कौन सुनेगा? एसडीएम साहब आ जाते हैं, लेकिन जो यहाँ के और अधिकारी हैं वो नहीं आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण बताने वाला कौन है? और खामोशी क्यों है? नायब साहब ब्लॉक में क्यों जाते हैं? उनका ब्लॉक में क्या एंट्री है? ये अधिवक्ता पूछ रहे हैं। और जनता वहाँ एनटीपीसी कैसे जाएगी? एनटीपीसी पे इतनी सुरक्षा है कि अंदर नहीं जा सकते, जनता परेशान है। वोट टाइम आते हैं तो नेताजी सुनते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है।